बहुत पुराने जमाने की बात है। सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में बाबा गफूर चरवाहा रहता था। गरीब आदमी था मगर दिल का साफ। उसकी 2 बीवियां थी और दोनों से वो बराबर मोहब्बत करता था। किसी को किसी पर फौकियत न देता। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि दोनों बीवियां एक ही वक्त उम्मीद से हुई और एक ही मौसम में दोनों ने बच्चियों को जन्म दिया। पहली बीवी ने अपनी बेटी का नाम रखा अमल और दूसरी ने अपनी का लयाना। दोनों बच्चियां माशा अल्लाह चांद के टुकड़ों जैसी थी। मगर किस्मत ने अमल के साथ बहुत जल्द जुल्म किया। अमल की मां बीमार पड़ी। हकीमों ने जवाब दे दिया और वो बेचारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते अपनी छोटी सी अमल को अपनी सौकन के रहमो कर्म पर छोड़ गई। दिन गुजरते गए, महीने बीते, साल पलटे और दोनों बच्चियां बड़ी होती गई। मगर अमल की जिंदगी वो तो जैसे कांटों पर चलना था। सौतेली मां यानी लयाना की मां सगरा ने अमल को घर की नौकरानी बना के रख दिया था। हर रोज सुबह दोनों बच्चियों को बकरियां चराने भेजती। मगर लयाना के थैले में क्या होता? ताजी रोटी, भुना हुआ गोश्त, मक्खन, मिठाई। और अमल के थैले में एक सूखी रोटी और नमक की डली। घर में भारी काम, चक्की पीसना, पानी भरना, बर्तन मांजना, सब अमल के जिम्मे। और लयाना वो तो बस पंखा झलती और आराम फरमाती। अमल बेचारी बाबा गफूर से शिकायत भी न कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सगरा ने बाबा पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो उसकी हर बात मानते, कभी न टालते। मगर अल्लाह ने अमल को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। अमल के पास एक पीली गाय थी जिसे उसने बचपन से पाला था अपने हाथों से। और सुभान अल्लाह, वो गाय जैसे अमल की रूह की साथी थी। अमल खुश होती तो गाय दुम हिलाती, अमल रोती तो गाय आंखें नम कर लेती। चरागाह में गाय पूरे रेवड़ को संभालती, अमल को थकने न देती। और लयाना के करीब वो कभी न जाती, जैसे उसके शर को पहचानती हो। इसी चरागाह के पास पहाड़ की एक चट्टान पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। न कोई जानता वो कहां से आई, न कहां जाती। बस वहां बैठी रहती, लाठी टेके। जब लयाना उधर से गुजरती और बूढ़ी अम्मा कहती, बेटी थोड़ा खाना दे दे, तो लयाना मुंह फेर लेती और हंसती हुई आगे बढ़ जाती। मगर जब अमल गुजरती अपनी सूखी रोटी लिए तो रुक जाती और कहती, लो अम्मा जी, बिस्मिल्लाह करो। और अपना थोड़ा सा खाना बूढ़ी अम्मा के साथ बांट देती। बूढ़ी अम्मा अमल को दिल से दुआएं देती और उसकी मां के लिए फातिहा पढ़ती। एक दिन बूढ़ी अम्मा चरागाह में लाठी टेकते टेकते निकली। लयाना एक कपड़ा बिछाए बैठी थी। सामने जौ की रोटी, भुना मुर्ग और न जाने क्या क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी एक निवाला दे दे। लयाना ने पीठ फेर ली, जैसे सुना ही न हो। बूढ़ी अम्मा की आंख गुस्से से लाल हुई, मगर वो चुप रही। फिर आहिस्ता से बोली, सुन बेटी, आगे रास्ते में 2 नाले मिलेंगे, एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धो और पी लेना, हुस्न और निखार और भी बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सफेद पानी के करीब मत जाना। लयाना ने तिरछी नजर से देखा और बोली, अम्मा क्या बकती हो? मैं तो रोज इस रास्ते से गुजरती हूं, कोई नाला वाला नहीं देखा कभी। बुढ़ापे में दिमाग चल गया है तुम्हारा, हटो सामने से, भूख लगी है मुझे। तुमने तो खाने का मजा ही करकरा कर दिया। और अकड़ती हुई आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा का दिल भर आया, मगर चुप रही और आगे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर क्या देखती है, अमल एक पत्थर पर बैठी है और उसके गिर्द चिड़िया और कबूतर जमा है, रोटी के टुकड़े चुग रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी अपनी बहन के साथ खाना क्यों नहीं खाती? अमल ने आह भरी और बोली, अम्मा जी वो बड़ी तंग दिल है, खाने के वक्त कोई पास बैठे तो बर्दाश्त नहीं करती। आओ अम्मा जी मेरे साथ बैठो, जो मेरे पास है वही खाते हैं। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आई, बैठ गई और साथ खाया। फिर अमल का हाथ थाम कर बोली, सुन बेटी, गौर से सुन, वापसी के रास्ते में तुझे 2 नाले मिलेंगे जो एक दूसरे को काटते हैं। एक का पानी काला, एक का सफेद। काले पानी से मुंह धोना और पीना, और सफेद पानी के करीब भूले से भी मत जाना, चाहे वो कितना ही साफ और चमकदार क्यों न लगे। ये बात याद रखना, वरना पछताओगी।
अमल को यह बात अजीब लगी, मगर उसने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा जी, इंशाअल्लाह ऐसा ही करूंगी। शाम ढली, सूरज पहाड़ के पीछे छुपने लगा। अमल वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। पेट में भूख थी क्योंकि अपनी सूखी रोटी बूढ़ी अम्मा और चिड़ियों में बांट दी थी। अचानक सामने दो नाले, एक का पानी काला गहरा, दूसरे का सफेद चांदी जैसा चमकता हुआ। अमल ने हैरान होकर सोचा, सुबह जब यहां से गुजरी थी यहां तो कुछ भी न था। सफेद पानी की चमक ने दिल ललचाया, मगर बूढ़ी अम्मा की बात कानों में गूंजी। हाथ रोक लिया, फिर काले पानी की तरफ झुकी, और जैसे ही पानी चेहरे के करीब लाई, एक खुशबू आई, कस्तूरी जैसी, मुश्क जैसी, जैसे जन्नत की हवा हो। पी लिया, और सुभान अल्लाह, भूख, थकावट सब काफूर हो गई, जैसे पेट भर गया हो। अमल ने अपना मटका भी इसी पानी से भर लिया और खुशी खुशी घर की राह ली। थोड़ी देर बाद लयाना भी उसी जगह पहुंची। दोनों नाले देखे तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोली, अच्छा तो वो बुढ़िया सच कह रही थी। मैंने समझा पागल है। फिर नजर पड़ी सफेद पानी पर, चांदी की तरह चमकता, शीशे की तरह साफ। लयाना ने सोचा, वो बुढ़िया मुझसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए काला पानी पीने को कहा। जाहिर है काला पानी गंदा होगा, बदबूदार होगा, और ये सफेद पानी देखो कितना साफ है। बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ समझा है। और लयाना ने सफेद पानी से मुंह धोया और घूंट भर लिया। वाह, मीठा है, बिल्कुल ठंडा और ताजा। वो बुढ़िया झूठी कहेगी। जब मिलेगी तो खूब सुनाऊंगी उसे। मगर जैसे ही लयाना घर की दहलीज पर कदम रखा, सगरा मां के नथने फड़फड़ाए। ये क्या बू है? लयाना तो नहाई नहीं कई दिनों से। लयाना हैरान, मां मैंने तो अभी नाले में मुंह धोया। सगरा ने उसे हम्माम में डाला, खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया, मगर वो बू जाती ही न थी, जैसे जिल्द में उतर गई हो। मजबूरन सगरा ने इत्र और तेल चपड़े, थोड़ी देर को दब गई, फिर वापस आ गई। उधर अमल का हाल ये था, दिन ब दिन निखरती जा रही थी। सौतेली मां खाना कम देती, मगर अमल का मटका रोज उसी पानी से भरा रहता, और वो पानी उसे पेट भी भरता, ताकत भी देता। चेहरे पर ऐसा नूर आ गया था जैसे 14वीं का चांद हो। और लयाना दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी, रंगत फीकी, आंखें बेनूर, और वो बू जो पीछा न छोड़ती। एक दिन सगरा ने लयाना को गौर से देखा और कलेजा मुंह को आया। क्या हो गया मेरी बच्ची को? रोज मुरझाती जा रही है। लयाना ने सर झुकाकर सारा किस्सा सुनाया। बूढ़ी अम्मा, 2 नाले, सफेद पानी, सब कुछ। सगरा ने माथा पीटा, अल्लाह तेरा दिमाग ठीक करे। वो बुढ़िया नसीहत कर रही थी और तूने उल्टा किया। अमल ने सुना और तूने अकड़ दिखाई, अब भुगत। चल मुझे वो जगह दिखा। दोनों गई, मगर वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे, न काला नाला न सफेद। सगरा हार न मानी, जादूगरों के चक्कर लगाए, टोने टोटके करवाए, हर कोई कुछ न कुछ बताता, मगर फायदा कुछ न हुआ। आखिर एक बुढ़िया जादूगरनी मिली। उसने सगरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, इलाज एक ही है, अमल की पीली गाय ज़ब्ह करो, उसका गोश्त खिलाओ, जादू टूटेगा, बू जाएगी, हुस्न वापस आएगा। सगरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बहाना भी मिल गया और बदला भी। लयाना ने मौका गनीमत जाना और बोली, मां, वो गाय चरागाह में मुझे तंग करती है, जानवरों को मेरे पास नहीं आने देती, मेरी मदद नहीं करती, बड़ी शरीर है। सगरा ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला सुना दिया, तो फिर वो गाय कटेगी। बाबा गफूर को मैं मना लूंगी, और अगर उसने हां न की तो ऐसा सहर करवाऊंगी कि वो आंख भी न खोल सके। उस रात अमल को एक अजीब ख्वाब आया। उस रात अमल को एक परेशान कुन ख्वाब आया। उसने देखा कि बाबा गफूर उसकी पीली गाय को रस्सी से खींचते हुए ले जा रहे हैं, ज़ब्ह करने के लिए। अमल हड़बड़ा कर उठ बैठी, सीना धड़क रहा था, आंखें भीगी हुई थी। सारी रात नींद न आई, बस करवटें बदलती रही, गाय की फिक्र में डूबी रही। सुबह हुई तो सबसे पहले बाड़े की तरफ दौड़ी। गाय जैसे उसका इंतजार कर रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से तकने लगी, जैसे कह रही हो, आ गई मेरी अमल। अमल ने गाय के गले में बाहें डाल दी और सरगोशी में बोली, मुझे ख्वाब आया था, बहुत डर गई मैं,
गाय ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हो, हाँ बेटी, वही होने वाला है जो तुमने देखा। अमल की आंखें भर आई, मैं तुम्हें दरवाजा खोल देती हूं, भाग जाओ। मगर गाय ने प्यार से मुंह फेर लिया, जैसे इनकार कर रही हो। और अमल के दिल में जैसे आवाज आई, अमल, जो अल्लाह ने लिखा है वो टलता नहीं। मेरी मौत में तेरे लिए भलाई है, ये मेरा वादा है। रो मत, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। आज चरागाह में सारा रेवड़ तेरे गिर्द जमा रहेगा, मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अब आंसू पोंछ और निकल। अमल गाय का सर सहलाती रही, आंसू बहाती रही, और दिल का दर्द अल्फाज में ढलने लगा। मेरे बाद कौन होगा तेरे जैसा? मां गई, अब तू भी जाएगी। ज़ादरा बस सूखी रोटी और फूलों की ओस पीने वाली। कब खत्म होगा ये दुख मेरा? कब आएगा चैन का सवेरा? तभी सगरा की आवाज आई, अमल इधर आ। गाय ने एक नजर अमल पर डाली। उस नजर में हिम्मत थी, तसल्ली थी। अमल ने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। सगरा बाबा गफूर के साथ खड़ी थी और मीठे लहजे में कह रही थी, सुनो जी, अमल की मां को गुजरे कितना अरसा हो गया, कभी उनके नाम पर सदका नहीं दिया। क्या ख्याल है कोई जानवर ज़बह करे, फकीरों में बांटे? बाबा गफूर ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है, एक अच्छा दुम्बा लेते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं। सगरा ने मुंह बनाया, दुम्बा? और हम खुद क्या खाएंगे? वो पीली गाय ज़बह करो, आधी फकीरों में, आधी घर में। लयाना का रंग देखो कितना पीला हो गया है, अच्छा गोश्त खाएगी तो ठीक हो जाएगी। बाबा गफूर के चेहरे पर तरद्दुद आया। गाय अमल की थी, उसकी पाली हुई, मगर सगरा का जादू उस पर भारी था। चंद लम्हे चुप रहे, फिर बोले, अमल बेटी, तेरी गाय आज चरागाह नहीं जाएगी, तेरी मां की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए सदका करेंगे। अमल ने सर झुका लिया, आंखों से आंसू टपके, मगर बोली, जो आपकी मर्जी अबाजी, और बोझल कदमों से चरागाह की तरफ निकल गई। चरागाह में अमल एक पत्थर पर बैठ गई, दिल भारी, आंखें नम। तभी एक छोटी सी बकरी का बच्चा आया और उसकी गोद में आ बैठा। अमल ने उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। बाकी जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द जमा हो गए, जैसे सब जानते थे कि आज उनकी अमल अकेली है। तभी बूढ़ी अम्मा आ पहुंची, लाठी टेकते, आहिस्ता कदम रखते। अमल को रोता देखकर पास बैठ गई और बोली, बेटी, मुझे पता है क्या हुआ, मगर सुन, जो हमारे पास होता है वो हमेशा नहीं रहता, और कभी कभी जाने में भी रब की रहमत होती है। फिर आवाज धीमी करके बोली, ये भी सुन, इस गाय के गोश्त में लयाना की बीमारी का इलाज है, उसे खिलाने से उसका दिल नरम हो जाएगा, तेरे लिए प्यार जागेगा उसके दिल में। बाबा गफूर पर जो सहर है वो भी टूटेगा, और जब तू खुद खाएगी तेरे बाल सुनहरी हो जाएंगे, आंखें बड़ी और रोशन। अमल ने हैरान होकर पूछा, अम्मा जी, ये सब आपको कैसे मालूम? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई, बेटी, मैं बहुत कुछ जानती हूं, और आने वाले दिन खुद साबित करेंगे। अबा, खाना खा, आज मैं अपने साथ लाई हूं। दोनों ने मिलकर खाना खाया और अमल के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। शाम को अमल घर लौटी तो गाय जा चुकी थी। बाबा गफूर ने बताया, आधा गोश्त फकीरों में बांट दिया, दुआई ली, तेरी मां की रूह को सवाब पहुंचा, आधा घर के लिए रखा है। अमल चुप रही। रात को खाने की मेज पर सगरा ने अमल के आगे गोश्त का सबसे बड़ा टुकड़ा रखा, ये सोचकर कि गाय का गोश्त देखकर अमल फूट फूट कर रोएगी, तमाशा होगा। मगर अमल ने बूढ़ी अम्मा की बातें याद की और बिस्मिल्लाह करके खूब शौक से खाया। सगरा हैरान, ये रोक क्यों नहीं रही? फिर सगरा ने खुद एक टुकड़ा मुंह में डाला, मगर चबा ही न सकी, जैसे पत्थर हो। थूकना पड़ा। अमल के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सगरा ने दिल में सोचा, मैंने सोचा था ये तड़पेगी, मगर गुस्सा मुझे आ रहा है। अगली सुबह अमल ने दस्तरख्वान से हड्डियां इकट्ठी की, एक थैले में डाली और बूढ़ी अम्मा की बात याद करके चरागाह की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक ऊंचे दरख्त के नीचे जगह देखी और अपनी प्यारी गाय की हड्डियां वहां दफन कर दी। मिट्टी बराबर की, फातिहा पढ़ी और आंखें पोंछ ली। वक्त गुजरता रहा और दोनों बहनें जवान हो गई।
सगरा को रात को डरावने ख्वाब आने लगे। हर रात एक गुस्सैला सांड उसके पीछे दौड़ता, सिंह मारने को आता और वो चीखती हुई जाग उठती। बाबा गफूर उसके चीखने से तंग आ गए और दूर सोने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जादू का असर कम होने लगा। बाबा गफूर की आंखों से जैसे पर्दा उठने लगा। लयाना का हाल भी बदल गया। वो बू जो उसका पीछा न छोड़ती थी गायब हो गई। हुस्न वापस आने लगा और सबसे बढ़कर लयाना खुद अमल के पास आने लगी। साथ बैठती, खेलती, बातें करती, जैसे दो सगी बहनें हों। और अमल, उसके बाल सुनहरी हो गए, बिल्कुल अपनी पीली गाय के रंग जैसे। आंखें बड़ी और रोशन, चेहरे पर ऐसा नूर की देखने वाला ठहर जाए। बाबा गफूर ने हैरान होकर कहा, बेटी, बाहर जाते वक्त सर ढांप लिया कर। एक सुबह अमल को अचानक याद आया, दरख्त के नीचे दफन हड्डियां। दिल में कुछ खटका। बूढ़ी अम्मा ने कहा था ना कि कुछ दिन बाद वहां कुछ मिलेगा। दौड़ती हुई उस दरख्त के पास गई और मिट्टी खोदने लगी। थैला निकाला और अंदर झांका। आंखें फटी की फटी रह गई। थैले में रेशमी कपड़ा था, सफेद, चमकदार। साथ सुइया, धागे, कढ़ाई का सारा सामान, सोने और चांदी के तार भी। अमल की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि कढ़ाई और सिलाई उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी। उस दिन से अमल रोज उसी दरख्त के साए में बैठ जाती। सफेद रेशम पर सुनहरी और चांदी के तारों से कढ़ाई करती। हाथ चलते दिल गुनगुनाता। एक दिन बूढ़ी अम्मा आई। हाथ में एक पोटली थी। ये ले बेटी। खोला तो नई जूतियां, खुशबूदार इत्र और सिंगार का सामान। अमल ने हैरान होकर पूछा, अम्मा जी, आप तो फकीर हैं, ये इतनी कीमती चीजें कहां से लाई? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, ये मेरा मामला है बेटी, तू बस ले ले। मगर अमल ने जिद की तो बूढ़ी अम्मा ने लंबी सांस ली और बोली, अच्छा सुन, मैं जिन्नात की जादूगरनी हूं। एक रात मैं खरगोश की शक्ल में थी कि एक शिकारी ने तीर मार दिया। तेरी मां ने मुझे ढूंढा, घर ले गई, इलाज किया। जब तक ठीक न हुई, मेरा ख्याल रखा। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूली। जब तेरी मां बीमार पड़ी तो मैं दौड़ी आई, मगर जब देखा तो समझ आई कि उन्हें जहर दिया गया है, और वो जहर लाइलाज था। अमल का चेहरा सुर्ख हो गया, खड़ी हो गई और बोली, ये जहर, ये सगरा ने दिया था? उसने मेरी मां को मारा? हाँ बेटी। अमल की मुट्ठियां भिंज गई। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों इकट्ठे आ गए। अम्मा जी, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ थामा और बोली, सजा मिलेगी बेटी, जरूर मिलेगी, मगर मेरे तरीके से। तू फिक्र न कर। अब तू अपनी जीनत पहन, खुशबू लगा और चरागाह में जाके खूल चुनो और तितलियों के साथ खेलो। बस यही तेरा काम है अभी। अगले दिन अमल ने पूरी जीनत पहनी, सुनहरे बालों में खूल लगाए, इत्र लगाया, नई जूतियां पहनी और चरागाह में निकल गई। खूल चुनती, तितलियों के पीछे भागती, गुनगुनाती। उसी वक्त दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। शहजादा अरसलान, सुल्तान का बेटा, अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला था। अचानक उसकी नजर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद की और दोबारा खोली। कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, ये हकीकत थी। सुनहरे बाल, बड़ी रोशन आंखें, हाथ में खूल। अरसलान बस तकता रह गया। उसने सारी उम्र में ऐसा हुस्न नहीं देखा था। मगर अमल ने जैसे ही उस सवार को देखा, फौरन दरख्तों के झुंड में छुप गई। अरसलान ने घोड़ा दौड़ाया, चारों तरफ घुमा, आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया, जैसे हवा में गुम हो गई हो। बाद में बूढ़ी अम्मा आई तो अमल भटकी हुई सी लग रही थी। क्या हुआ बेटी? अमल ने उस सवार का हुलिया बताया और बूढ़ी अम्मा ने सुनकर आहिस्ता से कहा, बेटी, ये शहजादा अरसलान था, सुल्तान का इकलौता बेटा। अब वो तुझे ढूंढता फिरेगा। अमल ने सर हिलाया। अम्मा जी, ख्वाब देखना मेरे लिए ठीक नहीं। वो शहजादा है, जब जानेगा कि मैं बस एक गरीब चरवाहे की बेटी हूं तो मुंह फेर लेगा। कुछ दिन बाद अमल चरागाह में थी कि दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। आवाज का पीछा किया तो एक खूबसूरत घोड़ा अकेला खड़ा था, मगर उसका सवार कहीं नहीं। अमल ने घोड़े के सर पर हाथ फेरा और पूछा,
कहाँ है तेरा मालिक? घोड़े ने हैरान नजरों से देखा। ये लड़की जानवरों की जुबान समझती है, मगर वो नहीं जानता था कि ये हुनर अमल की पीली गाय ने सिखाया था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अमल पीछे चल पड़ी। रास्ता पहाड़ की तरफ जाता था। एक गार के करीब पहुंचे तो अमल ने देखा कुछ खौफनाक चेहरे वाले मुसल्लह आदमी थे, तलवारें लिए कई नौजवानों को धक्के देते हुए। और एक तरफ जमीन पर शहजादा अरसलान जख्मी बैठा हुआ कैदी। अमल का दिल डूबा। अकेली क्या कर सकती हूं? यह इतने हैं, सब मुसल्लह हैं। चंद लम्हे सोचा, फिर फैसला कर लिया। घोड़े पर सवार हुई और कान में बोली, चलो सुल्तान के खेमों की तरफ, जल्दी करो, वक्त नहीं है। घोड़ा सुनते ही दौड़ पड़ा और थोड़ी देर में अमल लश्कर के किनारे पहुंच गई। पहचान लिया कि यह सुल्तान का डेरा है। पहरेदारों की नजर पड़ी तो चीख उठे, यह शहजादे का घोड़ा है, इस लड़की को पकड़ो। एक सिपाही ने लपक कर अमल के बाल पकड़े और घसीटता हुआ सुल्तान के सामने ले गया। अमल चीखती रही मगर किसी ने ना सुना। सुल्तान ने एक नजर डाली और हाथ उठाया, छोड़ो इसे। फिर अमल की तरफ देख कर बोले, बेटी, अगर तुमने शहजादे का ठिकाना बताया तो आजाद, वरना खैर नहीं। बोलो। अमल ने सांस दुरुस्त की और सारा माजरा सुना दिया। गार, कैदी नौजवान, मुसल्लह डाकू और घोड़ा जो खुद उसे वहां ले गया। सुल्तान ने तेज नजरों से देखा। ठीक है, अगर बात सच निकली तो आजाद, अभी यही रहो। अमल आगे बढ़ी और बोली, हुजूर, मुझे साथ ले चले। मैं जानती हूं कैसे उनको धोखा देना है। आप दूर रहें, मैं अकेली करीब जाती हूं। सुल्तान ने उसे गौर से देखा, फिर मान गए। अमल ने अपनी आस्तीन में एक छोटा खींजर छुपाया, फिर रेवड़ को आगे करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब पहुंच गई, जैसे मासूम चरवाहन घर लौट रही हो। डाकुओं ने देखा तो खुशी से ललकारे, पकड़ो, आज तो बड़ी गनीमत मिली। उन्होंने अमल को पकड़ लिया और हाथ बांध दिए। 5 भेड़े ज़बह की, गोश्त पकाया, खूब खाया पिया और फिर पेट भरकर लेट गए। थोड़ी देर में खराटे गूंजने लगे। अमल ने आंखें घुमाई, सब सो गए थे। आहिस्ता से खंजर निकाला, अपने हाथ आजाद किए, फिर एक एक करके सारे कैदियों की रस्सियां काटी और सरगोशी में बोली, उठो, जल्दी दरख्तों की तरफ भागो, आवाज मत करना। मगर जैसे ही कैदी हिले, एक डाकू की आंख खुल गई। भाग रहे हैं, पकड़ो। हड़बों मच गई। डाकू घोड़ों पर सवार होकर पीछे दौड़े, मगर तब पहाड़ के पीछे से सुल्तान का लश्कर नमूदार हुआ। तलवारें चमकी, घोड़े गरजे। डाकू जंगल में तितर बितर हो गए। शहजादा अरसलान और तमाम कैदी आजाद हो गए। वापसी के सफर में शहजादा अरसलान अमल के पहलू में घोड़ा चलाता रहा और चुपके चुपके देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी, अजब कैफियत थी। सुल्तान ने बेटे की ये हालत देखी तो मुस्कुराए और दिल में बोले, वाकई इसके काबिल है, हुस्न भी, हिम्मत भी। खेमों में पहुंचे तो अमल ने जड़ी बूटियों से शहजादे के जख्म पर पट्टी बांधी, फिर उठने लगी। हुजूर, मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई। 5 भेड़े भी गई, घर में सख्त हिसाब होगा। सुल्तान जो पास बैठे सब सुन रहे थे, बोल पड़े, फिक्र न करो बेटी, मैं खुद तुम्हारे घर चलूंगा और 5 की जगह 50 भेड़े दूंगा, हर एक के बदले 10। उधर घर में बाबा गफूर बेचैन थे। शाम ढलाई थी, अमल नहीं लौटी थी। रेवड़ भी गायब था। लयाना की आंखें भीगी हुई थी। अबाजी, कहीं भेड़ियों ने, चुप रह, बाबा गफूर ने डांटा, मगर खुद भी डरे हुए थे। और सगरा, वो अंदर बैठी अपने दिल में खुश हो रही थी, काश वापस ना आए, जैसे उसकी मां से छुटकारा पाया उससे भी पालूं। फिर सारा माल मेरा और लयाना का। तभी बाहर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। बाबा गफूर ने झरोखे से झांका और हक्का बक्का रह गया। सुल्तान का पूरा काफिला और आगे घोड़े पर अमल, शहजादा अरसलान के साथ। बाबा गफूर दरवाजे से लपके। अमल ने बाप को देखते ही घोड़े से छलांग लगाई और लिपट गई। अबाजी, बाबा गफूर की आंखें भर आई। सुल्तान ने घर में कदम रखा। बाबा गफूर ने सगरा और लयाना को आवाज दी, मेहमानों के लिए खाना लाओ। सब बैठे, खाना आया।
फिर सुल्तान ने अमल की बहादुरी का पूरा किस्सा सुनाया। बाबा गफूर की आंखें हैरत और फख्र से चमकने लगी। सुल्तान ने 50 भेड़ों का वादा पूरा किया और फिर, भाई, मैं तुमसे एक और बात करने आया हूं। बाबा गफूर ने कहा, फरमाए हुजूर। मैं अपने बेटे अरसलान के लिए तुम्हारी बेटी अमल का हाथ मांगता हूं। महर में 100 गाय, 100 घोड़े, 100 भेड़े और सोना चांदी अलग। बाबा गफूर की सांस रुक गई। उधर सगरा बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, फिर पीला, फिर सब्ज। ये लईन है, मैंने चाहा ये जाई हो, और ये शहजादे को ले आई। ये कपड़े कहां से लाई? ये मोतियों का हार कहां से आया? नहीं, मैं इसे खुश नहीं होने दूंगी। शहजादा लयाना को मिलना चाहिए, अमल को नहीं। सगरा अंदर गई, संदूक खोला और वो पुरानी किताब निकाली जो उसकी दादी ने छोड़ी थी। काले जादू की किताब, और उंगलियां पलटने लगी। कोई ऐसा नुस्खा ढूंढना है जो शहजादे को अमल से नफरत दिला दे। सगरा काली किताब के औराक पलटती रही, आंखों में शैतानी चमक थी। तभी लयाना बावर्ची खाने में आई और मां को किताब लिए देखकर रुक गई। मां, ये क्या कर रही हो? मेहमान बैठे हैं और तुम यहां। सगरा ने आंख दिखाई। तू खाने का ध्यान रख, ये मेरा काम है। लयाना ने एक लम्हा सोचा और समझ गई। मां, तुम शहजादे और सुल्तान पर जादू करने वाली हो। सगरा ने मुंह पर उंगली रखी। चुप रहा। लयाना का दिल भर आया। वो दिन याद आए जब वो खुद इस जादू की वजह से बदबू में डूबी रही, जब अमल की गाय मारी गई, जब मां ने अमल की मां को। मां, लयाना की आवाज कांपी। क्या सच में तुमने अमल की मां को जहर दिया था? सगरा ने नजरें चुराई। वो वैसे भी बीमार थी। जवाब दो मां। खामोशी। और वो खामोशी सब कुछ बोल गई। लयाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर हाथ मजबूत रहा। उसने सगरा के हाथ से किताब छीन ली और सीधी चूल्हे की तरफ बढ़ गई। लयाना, रुक। ये क्या? लयाना ने किताब आग में डाल दी। काला धुआं उठा, घना, बदबूदार, जैसे बरसों का जमा किया हुआ शर जल रहा हो। सगरा चीखी, हाय मेरी किताब, तुझे तमीज सिखाती हूं मैं। झाड़ू उठाई और लयाना की तरफ बढ़ी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, लगता है धोखा और जहर के बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। सगरा ने पलट कर देखा। कोने में बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, लाठी हाथ में, आंखों में अजब रोशनी। तुम यहां कैसे आई? निकलो मेरे घर से, वरना मैं शौहर को बुलाती हूं। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। बुला लो। क्या वो नहीं जानना चाहेंगे कि उनकी पहली बीवी कैसे मरी? मैं अभी सुल्तान को भी बता सकती हूं। जादू और तिलक की सजा क्या होती है, ये तुम भी जानती हो। सगरा का रंग उड़ गया। तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं, मगर तुम समझ लो, खेल खत्म हो गया। सगरा ने लरसती आवाज में कहा, ठीक है, समझौता हो सकता है। मां, लयाना सामने आ गई, आंखें सुर्ख, आवाज पत्थर जैसी सख्त। अपना बिस्तर बांधो, अपने अबा के घर चली जाओ और मेरी नजरों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अबा को मैं बताऊंगी, अगर खुद न गई तो वो निकालेंगे कुत्तों की तरह। तुम्हारे जहर और जादू से यहां कोई महफूज नहीं। सगरा ने एक बार लयाना को देखा, एक बार बूढ़ी अम्मा को, और कोई जवाब न दे सकी। चुपचाप अपनी पोटली उठाई और पिछले दरवाजे से निकल गई। अब बूढ़ी अम्मा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, और जब हाथ हटाया तो सामने एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाली औरत खड़ी थी। लयाना हैरान होकर बोली, आप? वो औरत मुस्कुराई, हाँ बेटी, मैं वही हूं, जिन्नात की जादूगरनी। तुम्हारी अमल की मां मेरी सच्ची सहेली थी, उसी का कर्ज उतारने आई थी। पीली गाय मैंने भेजी थी, उसकी हड्डियों के रेशम और मोती भी मेरे थे। अब अमल की जिंदगी का दुख काफी हो गया, आगे खुशियां ही खुशियां है। लयाना की आंखें भर आई। और मैंने भी अमल के साथ बहुत बुरा किया। जादूगरनी ने उसके सर पर हाथ रखा। तुमने आज जो किया वही काफी है बेटी, अब चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और पलक झपकते दस्तरख्वान सज गया। तरह तरह के खाने खुशबू से महकते सजे हुए प्यालों में। लयाना ने सुर्ख रेशमी जोड़ा पहना,
जादूगरनी ने दिया था और दोनों खाने की थालियां उठाकर मेहमानों की तरफ चल पड़ी। बाबा गफूर ने हैरान होकर इधर उधर नजर दौड़ाई। सगरा कहाँ है? लयाना ने आहिस्ता से कहा। अबाजी, वो नाराज होकर चली गई। बाबा गफूर कुछ समझना चाहते थे मगर फिर नजर उस खूबसूरत औरत पर पड़ी जो लयाना के साथ आई थी। ये कौन है बेटी? लयाना ने मुस्कुरा कर कहा। हमारी पड़ोसन है अबाजी, मदद को आ गई। बाबा गफूर उस नूरानी मुस्कुराहट को देखते रह गए। उधर दस्तरख्वान पर वजीर का बेटा नुमान बैठा था। लयाना ने जब उसके सामने थाल रखा तो नुमान की नजर लयाना पर ठहर गई और ठहरी रही। उसने आहिस्ता से बाप के कान में कहा, अबाजी, सुर्ख जोड़े वाली लड़की, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, पहले खाना खा लो। अबाजी, समय में खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप हां न करें। वजीर ने हंसकर सर हिलाया और यूं एक खुतबे की जगह दो खुतबे हो गए। सुल्तान और उसका काफिला रुखसत हुआ तो पूरी बस्ती में खुशी का माहौल था। अमल शहजादा अरसलान की मंगेतर बन गई थी और लयाना नुमान वजीरजादे की। बाबा गफूर की आंखों में आंसू थे, खुशी के। और सगरा अपने मैके गई तो उन्होंने भी दरवाजा न खोला। उसकी बदज़बानी और शरारतों की खबर पहुंच चुकी थी। आखिर जंगल में जा बसी, खुम्बियां खाकर, नालों का पानी पीकर, और वहां भी उसका गुस्सा न गया। कभी कभी जंगल में खड़ी चीखती, बाबा गफूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जमाना लंबा है मगर जंगल में उसकी सुनता कौन। दरख्त खामोश रहे, परिंदे उड़ गए और हवा उसकी आवाज अपने साथ ले गई। और अमल, वो लड़की जो कभी सूखी रोटी पर गुजारा करती थी, जिसका जादे राह बस एक कसर रोटी थी, जो अकेली रोती थी और चिड़ियों में बांटती थी, वो अब महल की शहजादी बन गई। और जब भी वो अपने महल की खिड़की से चरागाह की तरफ देखती तो उसे याद आती अपनी पीली गाय, बूढ़ी अम्मा की दुआएं और मां की वो मुस्कुराहट जो शायद कहीं से देख रही होती और मुतमिन होती। रब का करना देखो, जिसने सब्र किया उसे सब मिल गया और जिसने जुल्म किया उसे अपने किए का फल भी मिल गया।